आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ गोवा की एक सच्ची घटना। कैसे एक माँ अपने बेटे की 4 साल के बच्चे की हत्या कैसे बेदर्दी से कर देती है। उत्तरी गोवा का इलाका है कैंडोलिम। यही एक होटल पड़ता है सोयल बयान ग्रांट कि ये एक सच्ची घटना है। सन 2024 9 जनवरी को ये घटना घटी गई लगभग 7:30 बजे। कमरा नंबर 404 में जब कर्मचारी साफ करने के लिए जाता है तो वहाँ रूम में जाकर देखता है बेड पर और फर्श पर कहीं कहीं खून के धब्बे पाए जाते हैं। उसे देखकर कर्मचारी सब सामान वहीं पर छोड़ करके एकदम रिसेप्शन पर जाता है और होटल मैनेजर से बोलता है कि सर, वहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे देखा है। इसी घटना को होटल मैनेजर काफ़ी गंभीरता से लेता है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। कैंडोलिम पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर परेश नायक, जिनको वो फ़ोन करते तुरंत वह पुलिस 5 मिनट के अंदर वहाँ पर आ जाती है। होटल का स्टाफ बताता है, सर, जब वह महिला आई थी तो उसके पास एक 4 साल का बच्चा था, लेकिन जब वो गई तो उसके पास वो 4 साल का बच्चा नहीं था। वो 8 जनवरी सन 2024 की रात को तत्काल ही टैक्सी कराती है और ये टैक्सी का इंतज़ाम भी होटल के स्टाफ ही करते हैं। वो फिर चली जाती है। उसी होटल मैनेजमेंट के द्वारा टैक्सी का इंतज़ाम किया गया और टैक्सी ड्राइवर का नंबर और उस महिला का नंबर भी उनके पास होता है, पूरा एड्रेस उनके पास होता है। वो आगे की घटना, सर, जब वो बेंगलोर से आई थी तो वह फ़्लाइट में आई थी, लेकिन वो जब यहाँ से गई तो कैब बुक करके गई है। फिर उस कैब वाले पर पुलिस का फ़ोन जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कोई महिला है? हाँ, मेरी गाड़ी में एक महिला है। तो क्या उसके पास कोई बच्चा है? वो बोलता है कि नहीं, उसके पास कोई बच्चा नहीं है। तो उससे पूछा जाता है कि सर, मैं क्या आपसे उस महिला की बात कराऊं? कि हाँ, कराइएगा। तो जब उस महिला से पुलिस बात कर रही थी, उससे पूछा गया कि मैडम, आपके रूम में आपके बेड पर कुछ खून के धब्बे पाए गए हैं और रूम के अंदर नीचे फर्श पर भी कुछ धब्बे पाए गए हैं, खून की बूंदें पाई गई हैं, वो क्या है? तो मैडम बोलती हैं सूचना सीट कि सर, मुझे पीरियड्स आ रखे थे, वो गिर गया होगा सर, सॉरी, इस बात के लिए मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ। और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आपका बेटा कहाँ है, जो आपके पास वो 4 साल का बेटा था। तो वह बोलती है कि सर, वो मैंने अपनी दोस्त के यहाँ पहुँचा दिया है, वो सुरक्षित है। उसी बाद में बोलती है पुलिस कि आप मुझे उसका एड्रेस दो, अपनी दोस्त का, कहाँ आपने बच्चा पहुँचाया है, उसका नंबर दो। पुलिस को वह नंबर दे देती है, पूरा एड्रेस देती है और फ़ोन को काट करके ड्राइवर को दे देती है। उसी कुछ देर बाद, जिसको शक ना हो, उसके पास फ़ोन आता है ड्राइवर के और वो बोलता है कि हमने सब जगह ये चेक किया है, इस नाम का ना तो कोई व्यक्ति है, ना ही कोई एड्रेस है, तो तुम इस टाइम कहाँ पर पहुँचे हो? वो कहता है कि सर, मैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पहुँचा हूँ। इंस्पेक्टर परेश नायक ड्राइवर से बात करते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस गाड़ी को पुलिस स्टेशन तक पहुँचाना है। आपको अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले जाकर खड़ा कर देना है, जहाँ भी कहीं ये आसपास का नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, आपको वहीं पर जाना है और महिला को शक ना हो, इस तरह से आपको जाना है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा थी। जो ड्राइवर था उसे हिंदी आती थी, वो कन्नड़ भाषा जानता नहीं था। वो काफ़ी देर तक परेशान रहता है। वो जहाँ तहाँ देखता है, गूगल मैप से भी देखता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं लगता। फिर वो एक जगह बाथरूम के बहाने वहाँ पर उतरता है। एक व्यक्ति जो गार्ड होता है
उससे बात करता है, बोलता है क्या आपको हिंदी आती है? कि हाँ मुझे हिंदी आती है। तो कि सर मुझे कोई नज़दीकी पुलिस स्टेशन बताइए जो मुझे वहाँ पर जाना है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। ठीक है, वो वहाँ पर बताता है कि करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन है। तो ड्राइवर पूछता है क्या छोटा मोटा है या फिर कोई अच्छा स्टेशन है, पुलिस स्टेशन? कि हाँ एक बड़ा पुलिस स्टेशन है जो यहाँ पर है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के अंदर एक एमंगला पुलिस स्टेशन पड़ता है। वो ड्राइवर वहीं पर अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है और पुलिस को कॉल करता है, सर मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, आप 5 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा, आप लाइन पर रहिएगा, मैं आपकी वहाँ पर जा कर के बात कराता हूँ। पुलिस स्टेशन के पास जब वो पहुँचता है तो सूचना सेठ बोलती है कि आप यहाँ क्यों आए हो? वो बोलता है कि कुछ काम है, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा है, मुझे कुछ बात करानी है। ठीक है, वो तब भी बैठी रहती है, उसे ना तो कोई घबराहट होती है ना उसके चेहरे पर कोई शिकन होती है। वो बिल्कुल शांत और अच्छे से बैठी होती है। वहाँ पर ड्राइवर वो स्टाफ के अंदर जाता है और फ़ोन पकड़ा देता है कि गोवा की पुलिस आपसे बात करना चाहती है। लगभग उनके बीच 4 से 5 मिनट के बीच बात होती है और उस घटना को बताया जाता है। फिर उसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट के बाद लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाया जाता है जो उसकी चेकिंग करने के लिए। फिर उस महिला को बताया जाता है कि आपकी चेकिंग होगी, आपको उतरना है गाड़ी से। लाल कलर का वो बैग था, ट्रॉली बैग, जिसमें उस बच्चे की लाश को रखा था। उस बैग को चेक कराया जाता है और बोलते हैं कि इसको चेक कराइए, और उसमें कुछ ऊपर की लेयर में कपड़े होते हैं और उससे नीचे की लेयर में कुछ खिलौने होते हैं, उसके नीचे वो बच्चा होता है। तो उससे पूछा जाता है कि ये आपका बच्चा है? वो कहती हाँ ये मेरा बच्चा है। फिर उसके तुरंत बाद ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। सूचना सेठ 39 साल की महिला है। ये वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप माइंडफुल AI लैब की फाउंडर और CEO है। सूचना सेठ की शादी वेंकट रमन से होती है सन 2010 में। वो भी एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं। साल सन 2019 में उनके एक बेटा होता है, जो उसके चलते उनके घर में काफ़ी खुशी आती है। उसके कुछ दिनों बाद पारिवारिक विवाद के कारण उनके बीच काफ़ी तनाव रहता है दोनों के बीच। इसके बाद चलते चलते सन 2022 में उनका तलाक होने वाला होता है, अर्जी दी जाती है। तो अर्जी में कोर्ट के द्वारा आदेश आता है कि बच्चे की कस्टडी माँ को दी जाएगी, उसका लालन पालन भी माँ करेगी, लेकिन 1 हफ्ते में एक बार उसके पिता को मिलने दी जाएगा, यानी कि 1 महीने में 4 बार उसका पिता उससे मिल सकता है। ये बात कहीं ना कहीं सूचना सेठ को घलती थी। जब वो बच्चा अपने पिता से मिलता था वो काफ़ी खुश और बहुत अच्छा फील करता था। उसका काफ़ी हद तक अपने पिता की ओर रुझान था। वो चीज़ सूचना सेठ को पसंद नहीं आती। इस कारण चलते वो अपने बच्चे की हत्या कर देती है और उस बच्चे की हत्या करके अपने ट्रॉली बैग में ही रख देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप तक ये क्राइम की कहानियाँ पहुँचाना है, आपको सजग करना है। थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।